आज हमारी लिफ्ट बंद हो गई है और हनुमान सीढ़ियों से जा रहा है। आज हनुमान चलो, आज ये खुद जाएगा सीढ़ियों से। जय बोलेगी जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड दे देंगे। मैं डर गई, ओह माय गॉड, ये उड़ के आया और मैं डर गई कि कोई पक्षी उड़ के आ गया मेरे पास। और दोस्तों, तो जय बोलेगी जय बद्री विशाल जय उत्तराखंड दे देखूंगी। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेरणा भारद्वाज स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल गढ़वाली बुल्ली ब्लॉग्स में। और दोस्तों, अभी मैं ना मशीन में कपड़े सुखा रही हूँ। आधे कपड़े सूख चुके हैं और आधे सूख रहे हैं, और मेरी मशीन हिल हिल के मेरे पास आ जा रही है, पता नहीं क्यों। तो आज धूप अच्छी है। कपड़े तो मैंने हाथ से धो लिए थे, लेकिन मशीन में सूखा कर डालने का रीज़न ये है, कपड़े, एक सेकेंड, तो कपड़े मशीन में सुखाने का रीज़न ये है कि आजकल मौसम का पता नहीं चल रहा, कभी भी बारिश हो रही है, कभी भी धूप आ जा रही है, और कपड़े मेरे को सुखाने में बहुत समस्या हो रही है, क्योंकि आजकल बहुत सारे कपड़े हो रहे हैं, हनुमंत के भी और हनुमंत के पापा के भी। तो इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं मशीन में सुखा कर डाल दूँ। और मैं मशीन में कपड़े आजकल इसलिए नहीं धो रही हूँ, क्योंकि जब मैं मशीन लगाती हूँ ना, तो हनुमंत भी आ जाता है कि उसको भी छेड़ना होता है, मशीन पर पानी में हाथ डालना होता है, और कभी कभी ना मशीन अर्थिंग पकड़ती है, तो करंट का डर रहता है। तो इस वजह से कि कहीं हनुमंत को करंट ना लगे, इस वजह से आजकल मैं मशीन नहीं लगा रही हूँ, और बाल्टी टब भर भर के कपड़े मुझे खुद ही हाथ से धोने पड़ रहे हैं। और अभी मैंने मशीन इसलिए लगा दी क्योंकि हनुमंत सो रहा है, हनुमंत अभी सो गया है, तो इसलिए मैंने कहा फटाफट से मशीन में सुखा देती हूँ और रस्सी में डाल देती हूँ। धूप भी अच्छी आ रखी है। हनुमंत के पापा जा रखे हैं काम पर, आज है सोमवार, और यहाँ के हिसाब से तो आज पहला सोमवार है सावन के महीने का, लेकिन हम लोगों के उत्तराखंड में जो पहला सोमवार है, जो जिसका हम व्रत रखेंगे सावन का, वो है 21 तारीख को, सोमवार पड़ेगा उस दिन। तो 21 तारीख को, 21 जुलाई को हमारा पहला सोमवार आएगा, तो तब उस दिन हमारा व्रत रहेगा। आज हमारा व्रत नहीं है, आज मेरा व्रत नहीं है, मैं व्रत रखूँगी 21 जुलाई को। तो लेकिन क्योंकि सावन शुरू हो गया है पूर्णिमा से ही, तो कांवड़ यात्रा भी शुरू हो गई है, और सभी लोगों ने व्रत रखने भी शुरू कर दिए हैं, और सावन की बहुत सारी तैयारी भी शुरू हो गई है। तो आप सभी को सावन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, सावन के पहले सोमवार की बहुत शुभकामनाएं। भोलेनाथ आप सभी पर, आपके परिवार पर खूब कृपा बनाए, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे भोलेनाथ। और दोस्तों, आज 14 जुलाई, आज मेरे छोटे भाई यानी अजय का जन्मदिन है, तो अपनी वीडियो के माध्यम से मैं उसको जन्मदिन की ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और दोस्तों, आज क्या हो गया है कि मम्मी और पापा दोनों मेरे गांव गए हैं, उत्तराखंड गए हुए हैं, और भाई घर पे अकेला है, क्योंकि जो मेरी दादी हैं, छोटी दादी हैं, उनकी बरसी थी, तो जिस कारण मम्मी पापा को गांव जाना पड़ा बरसी में। और वो भाई के जन्मदिन पे आज भाई के साथ नहीं है। हर साल मम्मी पापा दोनों भाई के साथ होते हैं, शादी से पहले तो मैं भी हुआ करती थी, पर अभी इस टाइम पे वो अकेला है। और वो गांव इसलिए नहीं गया क्योंकि उसको अब कॉलेज का कुछ काम था, डॉक्यूमेंट्स वगैरह जमा करने थे, तो इस वजह से वो नहीं जा पाया। तो मम्मी पापा गए हुए हैं, पर मैंने भाई को बोला है कि वो यहाँ आ जाए, मेरे साथ आ जाए, ताकि मैं और वो और उसके जीजा जी, हम सब मिलके अपने भाई, मेरे मतलब अजय का बर्थडे सेलिब्रेट कर सकें। अब देखते हैं कि वो आता है नहीं आता। फ़िलहाल तो शायद वो अपने दोस्त का पार्टी वार्टी करेगा, लेकिन मैंने कहा है कि शाम तक आ जाए। अब देखते हैं कि उसका मूड क्या होता है, कब वो फ्री होता है, आता भी है कि नहीं। पर मैं अपने भाई को अपने वीडियो के माध्यम से ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगी। भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगी कि हे प्रभु, मेरे भाई को खूब तरक्की देना, अच्छा स्वास्थ्य देना, खूब हर चीज़ से तन मन धन से अच्छा करना, और बस ऐसी दीर्घायु होता रहे। हर साल हम खुशी से जन्मदिन मनाते रहें, और अगर यहाँ आ गया तो तब भी हम जन्मदिन मनाएंगे, और नहीं आया तो पता नहीं वहाँ जा पाएंगे कि नहीं, क्योंकि हनुमंत के पापा सुबह सुबह चले गए हैं, और सावन का महीना चल रहा है, तो उनके पास आजकल समय नहीं है बिल्कुल भी। अब तो वो सीधा रात को ही आएंगे, तो देखते हैं कैसे हो पाता है उसका बर्थडे सेलिब्रेशन। और मम्मी भी याद कर रही होगी उसको बहुत ज़्यादा, मुझे पता है, क्योंकि होता है ना, बच्चे का जन्मदिन हो और माँ उसके पास ना हो तो माँ को बहुत बुरा लगता है। इनफैक्ट जब से मेरी शादी हुई है, मम्मी हर बर्थडे में मेरे से मिलने के लिए आती है, मेरे साथ बर्थडे सेलिब्रेट करती है। तो जब मम्मी शादी के बाद मुझे अकेला बर्थडे में नहीं छोड़ती, तो उस भाई को कैसे छोड़ सकती है। तो मुझे पता है कि मम्मी बहुत याद कर रही होगी, लेकिन क्योंकि गांव में हमारी दादी जी की बरसी थी, तो उसके लिए भी जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पितरों का आशीर्वाद सदैव जब रहता है तभी हमारे आगे के कार्य मंगल होते हैं। पितरों का आशीर्वाद हमारे लिए बहुत ज़रूरी होता है लोगों।
दोस्तों सॉरी। तो अपने घर की पूजा, अपने पितरों की पूजा, किसी भी प्रकार का गांव की कोई भी पूजा होती है तो उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए हमें। अगर कोई इमरजेंसी है, बहुत ऐसा है कि आप नहीं जा पा रहे हो, तो ईश्वर से आप प्रार्थना करके बोल सकते हैं कि हमारे पितरों को सदैव अच्छा वो देना, उनकी सब मनोकामनाएं पूर्ण करना। हालांकि हम तो सिर्फ प्रार्थना कर सकते हैं, पर जितना हो सके अपने घर की, अपने पितरों की पूजा में ज़रूर शामिल होना चाहिए, क्योंकि देवी देवताओं के साथ पितरों का आशीर्वाद भी होना ज़रूरी होता है। और हमारे उत्तराखंड में तो देवी देवताओं से ज़्यादा पितरों को माना जाता है, जो हमारे पूर्वज हैं उनको माना जाता है। तो हमारी जो छोटी दादी थी, मैं उनसे लॉकडाउन में लास्ट टाइम मिली थी और मेरी शादी में वो नहीं आ पाई थी, क्योंकि उस टाइम पे उनकी स्वास्थ्य थोड़ा ख़राब था। तो इस वजह से, हालांकि याद बहुत आती है दादी की, पर तो आज उनके यहाँ मतलब गांव में दादी जी का कार्य है, बरसी है, इस वजह से मम्मी पापा वहाँ चले गए हैं और कुछ ही दिनों में मम्मी पापा वापस आ जाएंगे। लेकिन भाई अभी कुछ दिन अकेला है, मैंने उसको कहा था आ जा मेरे साथ, पर आया ही नहीं, क्या कर सकते हैं। तो चलो अभी मैं कपड़े सुखा लेती हूँ जब तक हनुमान सो रहा है, और फिर देखती हूँ, वेट करती हूँ भाई का आता है कि नहीं। फिर उसके लिए मैं कुछ सरप्राइज़ वगैरह देखूँगी, गिफ्ट वगैरह, या कुछ केक कटिंग वगैरह करेंगे। तो चलो ब्लॉग में बने रहो। दोस्तों हनुमंत अभी अभी उठा है, और उठ के पता है क्या कर रहा है, ये आपको दिखेगी नहीं, लेकिन ये ना नीचे बैठ के चींटियां मार रहा है। आप इतने शैतान हो गए, पता नहीं कहाँ से एक दो चींटियां चल रही थी और ये ना उनको उंगली से मसल रहा है। तो इतना शैतान हो गया अभी से, हैं चींटी थी, बता रहा है कि कुछ बताना चाह रहा है। हन्नू क्या कर रहे थे आप नीचे? अच्छा यहाँ पर थी वो, यहाँ पर थी। ये देख, ये रही, देख 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 हन्नू, ये रही ये रही ये रही ये रही, ले आ देख, ये रही, देख 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 देख, ये रही। चींटी मार रहा है मेरा बेटा चींटी मार रहा है सोट के। इतनी एनर्जी आ गई इसमें सोट के, देखना चींटी मार रहा है। और मैंने इसको नींद में ना उल्टा कच्छा पहना दिया, मतलब आगे का पीछे, पीछे का आगे कर दिया, इसका पोलो पीछे आ गया। बेटा आप चींटी मार रहे हो, चींटी मार रहे हो, चींटी, बैड मैनर्स। ये चींटी पता नहीं कहाँ से आ गई, एक दो, और ये चींटियों को मारने लगा हुआ है। कैसे दिख गई तेरे को चींटी? गंदी बात, गंदी बात। और लगभग हनुमान ना 2 बजे सोया था, और देख लो टाइम क्या हो रहा है। ये इतने टाइम से सो ही रहा था, पर ये ऐसा कंटिन्यूस नहीं सोता है। ये ना हर 45 मिनट्स में उठता है, फिर दूध पीता है, सुसु करता है, फिर सो जाता है, फिर 45 मिनट बाद उठता है, फिर दूध पीता है, सुसु करता है और सो जाता है। अगर उस बीच में मैंने सुसु करवा दी इसको तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज़ ये अपने पजामे में खुद ही कर लेता है। देखो फिर चींटी ढूंढ रहा है। आप ऐसे कैसे हो गए, इतने इतने गंदे बच्चे कैसे हो गए आप, चींटी मारने वाले हैं? कैसे हो गए आप चींटी मारने वाले बच्चे? उधर भी है, उधर भी है चींटी। हाँ चींटी नहीं है बेटा, वो ना वेल्डिंग का निशान हो गया। जो हमारे जब गेट पे वेल्डिंग हुई होगी ना, तो इसका निशान ना देखो यहाँ पर, ये ना ऐसे रह गए हैं, ये छूटते नहीं है बिल्कुल भी। मैं कितना कोशिश करी, पर ये वेल्डिंग की वजह से टाइल्स ख़राब हो गई हमारी। तो अगर आप कभी अपने घर में वेल्डिंग कराएं, और अगर आपके घर में भी ऐसी टाइल्स हैं, तो ध्यानपूर्वक करवाएं, कुछ बिछा दें जिससे टाइल्स ख़राब ना हो। और दोस्तों ये देख रहे हो आप, ये क्या है? ये देसी जुगाड़ है, इंडिया में किया जाता है, जो कि हनुमंत के पापा ने किया हुआ है। और ये इसलिए लगा रखा है क्योंकि ये गेट ना थोड़ा ऊंचा है, और यहाँ से ना चूहे अंदर घुस जाते हैं, जिसकी वजह से हनुमंत के पापा ने ये जुगाड़ लगा दी, और जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। लेकिन क्या करें, चूहे घर के अंदर घुस के नुकसान करें, इससे अच्छा तो ये है। मैं उनको बोलती हूँ कि कुछ जुगाड़ निकालो जिससे ही थोड़ा अच्छा सा भी दिखे, और ये हटाओ इसको, लेकिन वो मानते ही नहीं हैं। तो ये थर्माकोल जैसा कुछ लगा रखा है, बांध रखा है, जिससे चूहे अंदर नहीं घुसते। तो ये छोटा सा चूहा हमारे घर पे रहता है, ये छोटा सा चूहा बता रहा है, कुछ बता रहा है। इसकी भाषा समझ में थोड़ी थोड़ी आती है, थोड़ी थोड़ी। बेटा अभी आप हिंदी भाषा बोलो, गढ़वाली बोलो, इंग्लिश भी चलेगी, मैं ट्रांसलेट कर लूँगी, पर प्लीज़ हिंदी मतलब ऐसी भाषा बोलो जो मुझे समझ में आए। अच्छा वो दिखा रहा है कि ये ऐसे हो रखा है यहाँ पर। हाँ अच्छा, हाँ इधर साफ कर दो, गंदा हो रखा है। ये उस पे हाई हो जाएगी, उस पे नहीं जाना।
बिल्कुल भी नहीं। हाँ, समझ तो रहा है कि हाई होगी, समझ तो रहा है, समझ तो रहा है मेरा बच्चा। ये दीदी। हम्म। अब बो बो बो। तो मैं अभी लेके आ गई हूँ हनुमान को नीचे घुमाने के लिए, क्योंकि घर में ये बहुत परेशान कर रहा था। और आते ही देखो कुर्सी में बैठ गया है, गार्ड भैया की कुर्सी हथिया ली है हनुमंत ने। क्या कर रहे हो हनुमंत, क्या कर रहे हो? हन्नू घूम घूम के थक गया और आते ही कुर्सी पर हमला कर लिया। क्यों निकाली सैंडल आपने, क्यों निकाली सैंडल? और एक दीदी ने हन्नू को चीजी भी दे दी, हन्नू की फ्रेंड ने चीजी दी। सैंडल निकाल दी इसने। क्यों निकाली सैंडल? हैं भाई, क्यों निकाली सैंडल? चीजी मिली आपको, चीजी मिली, चीजी। झूला झूला झूला, मजा आ रहा है। हंस रहे राजा साहब। हाँ, राजा साहब हंस रहे पब्लिक के सामने, पता नहीं चले कब सजा सुना दे। ये राजा की प्रजा। हम पंखा कर रहे हैं इनके ऊपर। ये मंत्री। नहीं, हम वो हैं दास, सेवक हैं। हाँ, अच्छे से हवा करो, मच्छर नहीं आना चाहिए राजा के पास बिल्कुल भी। मच्छर ना, ऐसी दवा छिड़कवा दे, मच्छर ही गायब हो जाएंगे। राजा की नाक छिल गई आज। कोई बात नहीं, ऐसी राजा साहब आपकी नाक छिल गई। राजा राजा ऐसे ही साहब की बनते, नाक छिल गई। मच्छर भाग, मच्छर हिट। हाथी देखो राजा जी। आज हमारी लिफ्ट बंद हो गई है और हनुमान सीढ़ियों से जा रहा है। आज हनुमान चलो, आज ये खुद जाएगा सीढ़ियों से। गीला है बेटा, गीला 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 गीला, आ जाओ। चलो चलो चलो। हनुमान को मैं सीढ़ियों पे लेके जा रही हूँ आज, वो पैदल पैदल खुद जाएगा खुद, मैं गोदी में ही लेके जाऊंगी। थकेगा तो अच्छे से खाएगा और फिर खाएगा तो अच्छे से सोएगा। मेहनत करना सिखाओ बच्चों को, मेहनत। मच्छर भी काट रहे हैं, शाम का टाइम है। सेकंड फ्लोर पे आ गए। नहीं नहीं बेटे, इधर नहीं, उधर। गुड बॉय। चलो चलो, आराम से आराम से, इधर इधर। है भाई मेरे बेटे में दम। 8वां फ्लोर आ गया। चलो बेटा लास्ट, चलो चलो। ये नहीं बेटा, ये नहीं अपना घर। आराम से, बस लास्ट हमारा फ्लोर। दोस्तों देख लो, 1 साल का बच्चा 9 फ्लोर चढ़ के ऊपर आ गया और कितने आराम से आ रहे हैं। आज मैं तेरे बेटा पहले अच्छे से पैरों की मालिश करूँगी,
करके अच्छे से मालिश करूँगी। मेरा बेटा देखो अपना घर पहचानते हैं। इधर इधर देखो इधर, मुझे पता ही है हमारा घर है। रुको बेटा गेट खोलने दो। थक गया बहुत ज़्यादा, मेरे बच्चे को थक गई। हाँ ये देखना अन्नू, मेरा बच्चा थका नहीं तू। चलो 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 चलो। तो भाई घर पहुंच गए हम, और पहले मैं हनुमान के हाथ मुंह धुलवाती हूँ और कुछ खिलाती पिलाती हूँ पहले।